बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर हुआ बंद। निफ्टी में सपाट कारोबार 26,500 के पास, वहीं बैंक निफ्टी करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ 61,100 के पास हुआ बंद। आईटी शेयरों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। निफ्टी आईटी इंडेक्स दिन की ऊंचाई से 600 अंक फिसलकर लाल निशान में फिसला। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो ने गवाई पूरी बढ़त। टीसीएस में मामूली बढ़त के साथ कारोबार। फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों की सेहत दुरुस्त। मैनकाइंड फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर 2 से 4% बढ़े। औरोबिंदो फार्मा और जाइडस लाइफ भी 1% हुआ मजबूत। कल की भारी गिरावट के बाद स्पाइस जेट में आज थोड़ी राहत। शेयर 9% चढ़ा, लेकिन 52 हफ्ते की ऊंचाई से अभी भी 70% से ज्यादा नीचे। दो दिनों की गिरावट के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज करीब 4% की तेजी। एफएनओ का टॉप गेनर चंडीगढ़ ब्रांच में फ्रॉड की खबर से टूटा था ये शेयर। सुस्त बाजार में तेजस नेटवर्क और केएसबी लिमिटेड की तूफानी तेजी। एनएसई कॉरपोरेशन के साथ करार के चलते इंट्राडे में 11% दौड़ा तेजस नेटवर्क, तो वहीं मजबूत नतीजों से केएसबी में आया 10% का बड़ा उछाल। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया का आज बड़ा इम्तिहान। जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार जीत की दरकार। संजू सैमसन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की हो सकती है टीम में वापसी। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लेकर आने वाले ट्रेडिंग सेशन तक का पूरी रूपरेखा यहां पर आपके सामने बाजार की हम रखने की कोशिश करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से इवेंचुअल इंपैक्ट बनाते बनाते आने वाले सेशन में आपके लिए ट्रिगर्स और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर लगातार फोकस रहता है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं और बुलेटिन के अंत में अपने आइडियाज भी हमारे साथ शेयर करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, हमने देखा लगातार दूसरे दिन बाजार में अच्छी मजबूती का ट्रेंड और मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन भर ये ट्रेंड नहीं था, दिन भर उतार चढ़ाव, बाजार कमजोरी भी झेल रहे थे। हालांकि जब क्लोजिंग हो रही थी 25,500 के पास, निफ्टी और बैंक निफ्टी 61,100 के करीब बंद होता हुआ दिखा। आईटी में हमने देखा शुरुआती गेंस के बाद गेंस एब्सोल्युटली फ्रिजल आउट होते हुए नजर आए। फार्मा सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। इसके अलावा न्यूज बैक्ड इंपैक्ट बाजार में काफी हद तक नजर आ रहे थे। लेकिन यहां से आगे अब आने वाले सेशन के लिए आपकी तैयारी, यानी कि कल की तैयारी क्या होगी, इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट सचिन गुप्ता और रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। सचिन, अजीत, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आप दोनों का ही स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अजीत, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। दिन भर बाजार ने काफी उठापटक देखी है। टुवर्ड्स क्लोजिंग हरे निशान के साथ क्लोजिंग होने में कामयाब जरूर हुई है, लेकिन बाजार की तस्वीर अब यहां से आगे कैसी नजर आएगी? नेक्स्ट सेशन जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होने जा रहा है। शुक्रिया मानसी, बिल्कुल। देखिए, ये तीसरा हफ्ता है जहां की हम इंडेक्स को देख रहे हैं कि एक रेंज, इस दायरे को पकड़ के हम ट्रेड करते हुए 25,400 26,000 इसी बैंड में ही इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। और अभी हमने दोबारा से उसको लोअर बैंड को रीटेस्ट किया और वहां से एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है। इन सब के बीच में मानसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेक्टोरल ट्रेंड मिक्स्ड है। मींस एक हैवीवेट आपका बैंकिंग जो कि काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, ना ही केवल होल्ड कर रहा है बल्कि विद एवरी पासिंग डे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ भी बनाए हुए है और ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस के पास है। वहीं पे आईटी काफी शार्प डिक्लाइन के बाद एक काइंड ऑफ अ पॉज अटेम्प्ट कर रहा है। तो इन सब के बीच में मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टोन इंडेक्स में एटलीस्ट बना रहेगा कल के सेशन में भी। बट सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, इसमें कहीं कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की। तो बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, एनर्जी, ये चार आपके सेक्टर्स है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स। और इंडेक्स को जब तक कि एक डिसाइसिव ब्रेक ना आ जाए इधर साइड, तब तक उतनी एग्रेसिव पोजीशनिंग ना बनाए।
ऑलराइट, तो चलिए ये राय कौशन प्रैक्टिस करना होगा, अग्रेसिव पोजीशनिंग से दूर रहें इस वक्त मार्केट में, लेकिन हाँ मौके जरूर मिल जाएंगे आपको, ये कहना है अजीत मिश्रा का। सचिन, आप भी बताइए, आप बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं इन दिनों? काफी हद तक हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स में ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच और हाँ एआई से जुड़ी भी ढेर सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जो कि आईटी सेक्टर में वॉलेटिलिटी पैदा कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। हाँ बिल्कुल, जो ग्लोबल चिंताएं हैं उसके चलते मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी छाई हुई है। मुझे लगता है कि इंडेक्स स्पेसिफिक ना होकर स्टॉक स्पेसिफिक फोकस ज्यादा रहना चाहिए इन दिनों। जो भी लाइक लीडिंग सेक्टर्स हैं, लाइक जैसे कि अजीत जी ने हाईलाइट किया है, फार्मा है, ऑटो है, बैंकिंग सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स पर ही जो है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आज भी लोअर साइड में करीब 25,400 के अराउंड से एक अच्छा सपोर्ट टेस्ट करने के बाद में वापस से एक पुल बैक मूव जरूर आया है, बट अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है बिकॉज ओवरऑल एक ब्रॉडर रेंज निफ्टी के अंदर अभी नजर आ रही है। ऑन द हायर साइड 25,650 700 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, व्हाइल ऑन द लोअर साइड में अगर हम देखें तो 25,350 300 ये एक अच्छे सपोर्ट जो उनका काम करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है लाइक इधर साइड ब्रेकआउट यहाँ पर भी हमें मिलता है, लाइक लोअर द रेंज या फिर अबव रेजिस्टेंस के ऊपर, वही एक डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगा। टिल द टाइम इंडेक्स जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। सो इंडेक्स पे फोकस ना करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर रखें नजर, और आप दोनों ही एक्सपर्ट से आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और सवाल पूछने का तरीका हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम फ्लैश कराते रहेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें संपर्क कीजिए, सोशल मीडिया पर आप सवाल पूछें, मार्केट से जुड़े आपके हर सवालों के जवाब देने की कोशिश इस खास पेशकश में हम करेंगे। पहला सवाल देख लेते हैं। अरविंद राय नोएडा से लिख रहे हैं, इन्होंने आइनॉक्स विंड के स्टॉक्स खरीदे हैं। अजीत, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, आइनॉक्स विंड स्टॉक को एक बार देख लेते हैं और लास्ट ट्रेड क्लोज किन लेवल्स पर हुआ है ये समझ लेते हैं। 94 के लेवल्स पर क्लोजिंग है, इनकी खरीदारी किस तरह, इन्हीं लेवल्स के आसपास 95 के टू बी प्रिसाइज। 4 महीने का नजरिया ये बनाकर चल रहे हैं। अभी ये ताजा खरीदारी है या पहले की ये तो नहीं पता, लेकिन आइनॉक्स विंड पर हमारे व्यूअर के लिए राय क्या होगी? देखिए मानसी, काफी डिसाइसिव डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। मींस अगर हम देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 हम करीब 260 के हाइज के पास थे और वहां से आप 94 के तक लेवल्स पे आ गए हैं। एक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर, तब से यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया है। तो क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है और स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास है, मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को जब तक कि कोई एक डिसाइसिव साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। तो अभी के लिए अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो 84 का सपोर्ट होगा, बट जिस तरीके से स्टॉक का टोन है और मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने 52 वीक हाई या रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स या सेक्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए इंस्टेड जो कि लगार्ड्स हैं। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको आइनॉक्स विंड पर मिल चुकी है। एक और सवाल देख लेते हैं। रमाकांत पाठक का सवाल है कोचीन शिपयार्ड पर। सचिन, आपसे राय जानना चाहेंगे, कोचीन शिपयार्ड में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 500 के। कोचीन शिपयार्ड लास्ट क्लोज जो है हमने 1495 के देखे, अगर इन्होंने 500 के लेवल पर एंट्री की है तो काफी बढ़िया लेवल पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। 56 शेयर्स खरीद रखे हैं, करीब 56,000 का मुनाफा ये इस वक्त देख रहे हैं कोचीन शिपयार्ड में। 1% की तेजी पर लास्ट क्लोज भी था। इस स्टॉक पर राय क्या होगी? ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक प्रेशर जरूर देखने को मिला है। वरना अगर हम देखें रिसेंटली भी तो एक स्टार्टिंग ऑफ द फैब सीरीज में बना था, करीब 1680 के आसपास के हाई टेस्ट किए थे, वहां से कंटिन्यूसली डिक्लाइन स्टॉक के अंदर बना हुआ है, क्योंकि इनका बाइंग काफी अच्छे लेवल्स की है। मुझे लग रहा है जिस तरीके की बाइंग के लेवल्स है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनका जो व्यू है, जो आउटलुक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। बिल्कुल बने रहिए, अच्छे लेवल्स की बाइंग है तो स्टॉक में अभी के लिए डिप्स जरूर है, बट ऑन द लोअर साइड में अच्छे बॉटम्स भी हैं जो कि एक सपोर्ट का काम करते हुए अभी के लिए नजर आ रहे हैं। 1400 1350 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज स्टॉक के लिए बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए पोजीशंस को। ठीक है, पोजीशन को इंटैक्ट रखिए। ये राय फिलहाल कोचीन शिपयार्ड पर आपको मिलती हुई
बैटरी स्टॉक्स पर अजीत आपका टेक समझना चाहेंगे और हमारे अगले व्यूवर का सवाल भी इसी पर है। प्रमोद सैनी का सवाल है हमारा राजा बैटरीज पर 20 शेयर्स हमारा राजा के इन्होंने खरीद रखे हैं। हमारा राजा बैटरी स्टॉक प्राइस एक बार देख लेते हैं और लास्ट क्लोज अगर आप देखेंगे स्टॉक में हमने देखा है ऑलमोस्ट वॉलेटाइल ही क्यूज थे टुवर्ड्स लास्ट सेशन 853 के स्तर पर आधे % की बढ़त पर क्लोजिंग हुई है। 826 इनके एंट्री लेवल है, हल्का फुल्का सा मुनाफा है। महज 20 शेयर्स खरीद रखे हमारा राजा के, क्या राय होगी? देखिए मानसी, एंट्री काफी अच्छी है। मींस आपने ऑलमोस्ट रीसेंट लोस के पास ही बाय किया है। बट ये भी है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की आप बात करेंगे तो पिछले करीब 1.5-2 साल में एक नेगेटिव ट्रेंड जो कि काफी प्रोमिनेंट था, वो थोड़ा सबसाइड जरूर होते हुए दिखा है। मींस अब आपको एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर नजर नहीं आ रहा, बट एट द सेम टाइम पार्टिसिपेशन भी नहीं है, कुछ इस तरीके की रिकवरी के अटेम्प्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं। अमर राजा के केस में मुझे लगता है कि 960 980 का जो जोन है, जब तक ये आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक एक मोमेंटम या फिर एक तेजी वाला टोन शायद देखने को ना मिले। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। जैसे हमने शो की शुरुआत में बात की, बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स और एनर्जी, ये 4 स्पेसेस हैं जहां पे कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशंस के बारे में देखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई हमारा राजा बैटरी के स्टॉक प्राइस पर व्यूवर के लिए फिलहाल। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर समझने की कोशिश करें सचिन, न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट तो थे ही, हालांकि आईटी सेक्टर ने शुरुआती उम्मीद जरूर जगाई और उसके बाद हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से एब्सोल्युटली वापस मुनाफा वसूली बिकवाली का दबाव देखने को मिला। अब आईटी सेक्टर में जब तेजी थी तब भी सवाल ये था कि जिन्होंने पोजीशन ले रखी है, क्या ये एक हाथ सेशन की तेजी को देखते हुए अपॉर्चुनिटी समझकर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाएं या फिर थोड़ा बहुत कन्विक्शन है? आईटी के लिए एआई डेवलपमेंट और एआई ट्रांसफॉर्मेशन जब से आया है तब से हम देख रहे हैं एब्सोल्युटली वॉलेटाइल सिनेरियोज बनते हुए। 2025 भी चैलेंजिंग था। आईटी सेक्टर के लिए यहां से आगे चाल आप कैसी देखते हैं? मानसी जी, बिल्कुल आईटी सेक्टर्स में अनसर्टेनिटी कंटिन्यूसली बनी हुई है। जैसे कि आपने बताया, एआई से रिलेटेड न्यूज जब भी मार्केट में आ रही है वो इम्पैक्ट कर रही है आईटी स्टॉक्स को। और अभी भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो आईटी इंडेक्स स्ट्रक्चर अभी भी जो है वो वीक ही है। जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में हैं उन्हें यहाँ पर लॉस बुक करने से बेटर है, मुझे लगता है कि एक बार पोजीशंस को होल्ड रखिए। लेकिन अगर नजरिया 2 से 3 साल का है तो पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए। इन लेवल्स पर लॉस बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए। फ्रेश एंट्री से अभी थोड़ा सा बचना चाहिए। मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिकली जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनमें भी कंटिन्यूसली वीकनेस अभी बनी है। कोई भी मेजर साइन ऑफ रिवर्सल्स अभी भी नजर नहीं आ रहे, तो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। बट जो लोग ऑलरेडी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, इंटैक्ट रखिए पोजीशन को। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई आईटी सेक्टर पर। और हाँ, जानना काफी जरूरी है आईटी सेक्टर के लिए इस वक्त ट्रेंड किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ है। और ऐसा नहीं है कि एआई को लेकर सिर्फ नेगेटिव ही ट्रिगर्स आ रहे हैं, राहत के ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। एनवीडिया का बड़ा एआई पुश, भारतीय आईटी कंपनियों को इससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। एंटरप्राइज सोल्यूशन, एआई ड्रिवन इंडस्ट्रियल सोल्यूशन को रफ्तार मिलती हुई दिखेगी। इन दिनों हम देख रहे हैं बड़ी दिग्गज कंपनी जैसे एनवीडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ का भी बयान है कि मार्केट एआई के असर को गलत समझ रहा है। एआई एजेंट सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं करेंगे, एआई टूल्स को यूज करके काम करेंगे, टूल्स को खत्म नहीं करेंगे। अब देखना होगा, इन फ्यूचर पता चलेगा कि ये सारी चीजें किस तरह से पैन आउट होती है और रिफ्लेक्ट करती है सेक्टर के लिए। लेकिन हाँ, फिलहाल काफी वॉलेटिलिटी नजर आती है। अमर पटेल का सवाल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, सेल पर खरीदारी इन्होंने कर रखी है, अपने एंट्री लेवल सेल के बता रहे हैं ये 158 के 2000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। लास्ट क्लोज 165 का, बड़ी मात्रा में खरीद है और इसी वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस भी प्राइस में अगर होगी टुवर्ड्स अपसाइड या फिर डाउन साइड, उसी तरह के प्रॉफिट या लॉस भी नजर आएंगे। अब इन्होंने 158 के 2000 शेयर्स खरीदे, 165 पर लास्ट क्लोज हुआ है। सेल पर राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए जैसे कि हमने बताया कि मेटल पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और सेल ग्रेजुअली ही सही बट पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है। और हमने देखा है कि स्टॉक अब अपने काफी प्रोमिनेंट लेवल्स के पास आ रहा है। मई मंथ में जो हाई बने थे करीब 169 के, उन लेवल्स को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 169 170 के जोन को ये क्रॉस कर पाता है
तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इसमें एक अटेम्प्ट होगा 188 190 तक के लेवल्स को भी पहुंचने का। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, जो उनका बाइंग प्राइस है वही उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो जस्ट इन केस अगर स्टॉक में गिरावट आती भी है फॉर सम रीजन और दी अदर, एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा। और अपसाइड पे जैसे हमने बताया कि 170 के ऊपर आप चाहे तो ट्रेल करके 165 पे भी ला सकते हैं, कि उसके बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये ट्रेंड और स्ट्रेंथन होगा और करीब 185 188 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर हमारे व्यूअर अमर के लिए मिलती हुई। भारतीय एयरटेल पर अगला सवाल है हरेंद्र सिंह का। सचिन, आपसे टेक जानना चाहेंगे। हरेंद्र ने भारतीय एयरटेल के 200 शेयर्स खरीद रखे हैं, ये इनका कहना है, और अपने एंट्री लेवल भारतीय एयरटेल में 3417 के वो बता रहे हैं। एयरटेल स्टॉक प्राइस और उसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें, 1934 के लेवल पर दिन के उच्चतम स्तर पर हमने लास्ट क्लोज देखा है। हालांकि पिछले एक महीने में इस स्टॉक में भी हमने नेगेटिव रिटर्न ही देखे हैं, लेकिन हमारे व्यूअर को करीब 41,000 का मुनाफा हो रहा है। क्या इन दिनों ये जो रनअप्स नजर आ रहे हैं भारतीय एयरटेल में, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी समझते हो? अगर मिल जाए एक चांस तो एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए या पोजीशंस को इंटैक्ट रखें? जी अगर देखिए चार्ट्स पर, तो अभी रिसेंटली स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है। 1970 1980 के आसपास के वो लेवल्स थे जिसके नीचे स्टॉक ब्रेक होके डेली चार्ट्स पर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखिए तो एक प्रायर सपोर्ट 1900 के आसपास में था, वहां से एक स्लाइड रिकवरी मूव जो है वो अटेम्प्ट करता हुआ स्टॉक जरूर दिखा है, बट अभी भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। एक अच्छे लेवल से बाइंग है, मुझे लगता है एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर लॉक कर लेना चाहिए, यानी कि आधी पोजीशंस में मुनाफा वसूल कीजिए, बुक कीजिए। रिमेनिंग पोजीशंस अगर चाहें तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस लोअर साइड में रहेगा 1850 का। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इस वक्त भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस पर। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। अजीत, आपसे शुरुआत करेंगे। बताएं आज के लिए वीआईपी कैटेगरी स्टॉक्स क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए पहला नाम फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, जहां पे कि ना ही केवल स्ट्रेंथ बनी हुई है बल्कि इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि बहुत सारे काउंटर्स हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज या 52 वीक हाइज के पास ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से एक नाम टीवीएस मोटर का, जिसने अपने करीब 2 मंथ के कंसोलिडेशन को एंड किया है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं, प्राइस पैटर्न और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑटो पैक का, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम आने वाले टाइम में कैरी हो सकता है। 4160 ये आपके टारगेट लेवल्स रहेंगे फॉर टीवीएस मोटर्स, और 3840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे भी डिसाइसिव ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, जो कि इसने भी एक अच्छे करेक्टिव फेज को एंड किया है, हाल फिलहाल में एक पिवट को फॉर्म किया था डेली चार्ट पे, उसका कंटिन्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1460 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डीज को भी लॉन्ग करने की राय होगी। टीवीएस मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, दो स्टॉक्स अजीत मिश्रा की तरफ से एज वीआईपी ट्रेड इन्वेस्टमेंट आइडिया। सचिन, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या होंगे? कल मेरा पहला जो कॉल है वो ऑटो स्पेस से होगा। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। ओवरऑल देखा जाए तो डेली चार्ट्स पर एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में वॉल्यूम पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छे देखने को मिले हैं। आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आया है। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक फर्दर और स्पर्ट जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। सो टाटा मोटर्स में एट करीब 490 492 के आसपास से बाय करने की सलाह रहेगी। लोअर साइड स्टॉप लॉस 480 का रहेगा, और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर करीब 515 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ भी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो काफी पॉजिटिव है। स्टॉक का रिसेंटली करीब 315 के आसपास के एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम स्पर्ट आज के ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छी देखने को मिली है। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू होना चाहिए। बाइंग की रेंज रहेगी 322 320 के अराउंड। स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 312 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 340 तक देखने को मिल सकता है। ओके, टाटा मोटर्स, सीवी और बैंक ऑफ बड़ौदा, दो स्टॉक्स एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक।
सचिन गुप्ता की तरफ से। सचिन, अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, वीआईपी शेयर्स और साथ ही हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब और कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन 18 आवर्स